देखिए, पहले पाठ का जो प्रारंभ है वह कहाँ से होता है? बेटे के घर ना लौटने के कारण माँ परेशान है। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। फिर वो ये भी सोचते हैं कि क्या है, दूर दूर के देशों में भी यहाँ पर भारवी को हराने वाला कोई नहीं है। श्रीधर सुशीला को समझाने का एक पूरा जो यहाँ पर प्रयास या फिर कोशिश जो है वह करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से प्रतिशोध एकांकी जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यह एक रिवीजन क्लास है। प्रतिशोध एकांकी जो है वह रामकुमार वर्मा जी की एक एकांकी है जो संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन पर आधारित है। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध सांस्कृतिक एकांकी है प्रतिशोध। इसका कथानक संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। भारवी की माँ सुशीला बेटे के घर ना लौटने के कारण दुखी है। भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु सुशीला का मन भारवी के मोह से मुक्त नहीं हो पाता है। आखिर वहां माँ जो ठहरी। देखिए, एक तो यहाँ पर क्या है, सांस्कृतिक एकांकी है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की एकांकी है। ये यहाँ पर संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित कहानी है। इसमें एक तो हम श्रीधर जो है, मतलब भारवी के पिता श्रीधर को देख सकते हैं प्रमुख पात्र के अंतर्गत, और एक खुद भारवी। फिर सुशीला को भी प्रमुख पात्र के अंतर्गत देख सकते हैं। वही गौण पात्र के अंतर्गत आभा, मतलब उनके घर की नौकरानी या फिर सेविका, और एक भारती करके एक विदुषी को जो है देख सकते हैं। सिर्फ 5 ही पात्र जो है हम इस कहानी के अंतर्गत देख सकते हैं। एक तो भारवी जो महाकवि है संस्कृत के, और उसके पिता जो है महापंडित श्रीधर, उसकी पत्नी सुशीला मतलब भारवी की माँ सुशीला, और उनके घर की एक सेविका आभा, और एक विदुषी भारती करके। तो इस एकांकी के सारांश को देखने से पहले हम कितने अंक के लिए प्रश्न जो है इस पाठ से आपको पूछ सकते हैं उससे देखेंगे। देखिए, एक तो यहाँ पर 1 अंक के 2 प्रश्न या फिर 3 प्रश्न आपको पूछेंगे। आपको है ही एकांकी भाग में जो है 2 एकांकियां है ना, एक तो पहला है सूखी डाली और दूसरा है पर प्रतिशोध। अगर 1 अंक के प्रश्न यहाँ पर आपको 5 पूछेंगे, कुल एकांकी भाग से 1 मार्क के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 5 पूछेंगे। तो ऐसे में अगर सूखी डाली से 3 प्रश्न पूछे तो प्रतिशोध से 2 पूछेंगे, या फिर प्रतिशोध से 3 पूछेंगे तो सूखी डाली से 2 जो है पर प्रश्न जो है पूछ सकते हैं 1-1 अंक के। वही 5 अंक के लिए, देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट 4 अंक के लिए भी नहीं है, 5 अंक के लिए प्रश्न जो है पूछेंगे। तो यहाँ पर आपको कैसे प्रश्न पूछेंगे, सूखी डाली के जो है क्वेश्चन 2 यहाँ पर देंगे, तो वहां पर ऑप्शन रहता है दोनों में से एक कंपलसरी आपको अटेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रतिशोध में जो है 2 प्रश्न पूछेंगे, उसमें से एक आपको कंपलसरी अटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 अंक के लिए 2 प्रश्न इस पार्ट से आपको पूछेंगे कंपलसरी। क्या है, 2 प्रश्न 5-5 अंक के लिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे, मगर उसमें ऑप्शन रहता है कि उन दोनों में से कोई एक जो है आप लिखे। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको प्रश्न जो है इतने अंक के लिए इस पार्ट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशोध एकांकी है एक, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की क्या है लिखी हुई प्रसिद्ध सांस्कृतिक एकांकी है। तो इसमें इसके कथानक जो है संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। तो इस एकांकी में कितने प्रमुख पात्र जो है पर हम देख सकते हैं, एक तो भारवी जो जिसे हम कथा नायक ही कह सकते हैं, और एक उसकी माँ सुशीला, नेक्स्ट उसके जो पिता है श्रीधर उसे, फिर ये भारती और आभा जो है इन्हें भी हम गौण पात्र के अंतर्गत, मतलब इन दोनों का एक छोटा सा जो पात्र है इस एकांकी में हम देख सकते हैं। देखिए, पहले पाठ का जो प्रारंभ है वह कहाँ से होता है, बेटे के घर ना लौटने के कारण माँ परेशान है। बेटे के घर ना लौटने पर, मतलब भारवी के घर ना लौटने पर माँ जो है सुशीला जो है वह बहुत ही परेशान है। वहां से आपको एकांकी का जो प्रारंभ है वह होता है। देखिए, श्रीधर जो है कुछ वेदाध्ययन जो है पठन जो है वह करते रहते हैं। तभी वो सुशीला को खोए खोए देखकर वो कहते कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, मंत्रोच्चारण पर तो या फिर वेदाध्ययन शास्त्राध्ययन पर तो तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा, मैं भी देख रहा हूं करके। तभी वो भारवी करके कहती है। तो ऐसे में क्या है, फिर से जो है वह कहते हैं कि भारवी भारवी भारवी, मतलब श्रीधर कहता है भारवी भारवी भारवी, हर समय तुम्हें तो यहाँ पर भारवी की ही चिंता लगी रहती है, भारवी के पीछे जो है तुमने पूजा पाठ वेद अध्ययन सब कुछ जो है छोड़ दिया है करके। इससे जो है पर जब श्रीधर कहते तभी जो है पर सुशीला कहती है आपको क्या पता 2 दिन से भारवी घर नहीं लौटा है, तो ऐसे में मैं माँ हूं,
तो ऐसे में माँ का हृदय जो है चिंतित तो होगा ही। अब पिता जो है यहाँ पर उतना सोच नहीं पाते होंगे शायद, मगर मैं माँ हूँ तो फिर मुझे उसकी चिंता कैसे नहीं हो सकती है भला, करके यहाँ पर सुशीला कहती है। तो ऐसे में क्यों मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, इससे तो पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। इस तरह से भी जो है वह जब चिंतित होकर कहती है, तभी देखिए पर श्रीधर जो है सुशीला को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं। श्रीधर सुशीला को समझाने का एक पूरा जो यहाँ पर प्रयास या फिर कोशिश जो है वह करते हैं। तो पहले तो वो कहते हैं कि क्या है, वो छोटा बच्चा नहीं है, आ जाएगा, कहाँ जाएगा, और वो कवि है। भारवी जो है वह कवि है। कवि तो समय पर शासन करता है। कवि किस पर शासन करता है? समय पर। वो अपने कल्पना के जरिए न जाने कितने सारे संसारों का निर्माण उसने किया है। तो ऐसे में तुम क्यों चिंतित हो? शायद ही वो किसी कवि गोष्ठी में बैठकर आनंद ले रहा होगा, क्यों चिंता करती हो, करके यहाँ पर समझाता है पहले। तभी सुशीला कहते कि नहीं, ऐसे तो क्या है, बिना बताए वो कहीं भी नहीं गया था इससे पहले, तो अभी पहली बार ऐसा हुआ है, क्यों गया है पता नहीं, करके कहाँ गया है पता नहीं, चिंता तो होती रहती है ना। और क्या है, भले ही वह कवि हो और अपने कल्पना के जरिए बहुत सारे संसारों का यहाँ पर सृष्टि जो है उसने की होगी, मगर मैं माँ हूँ, मेरे लिए तो क्या है, वो सिर्फ मेरा बेटा है। इस तरह है पर देखिए एक माँ का जो हृदय है वह अपने बेटे के लिए जो है उसे ना देखकर कितनी पर चिंतित होती है, पर हम देख सकते हैं। वो कवि हो सकता है, पंडित हो सकता है, जो भी हो सकता है, वो दुनिया के लिए, मगर मेरे लिए वह मेरा बेटा है। तो इस तरह यहाँ पर वह कहती है। फिर क्या है यहाँ पर, फिर से वो एक अनुमान जो है लगाती है, कहीं वो अपने ससुराल तो नहीं गया होगा करके। तभी यहाँ पर नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बिना बताए तो अपने ससुराल तो नहीं जा सकता करके। फिर इसके बाद यहाँ पर कहीं उसने आत्महत्या तो नहीं की, करके एक अनुमान जो है सुशीला लगाती है। तभी यहाँ पर श्रीधर पंडित कहता है कि नहीं, श्रीधर पंडित का बेटा इतना पतित नहीं हो सकता। पतित मतलब पापी, पतित मतलब क्या पर पापी, मतलब आत्महत्या करना महापाप है। तो मेरा बेटा तो पापी नहीं है जो ऐसे पाप कृत्य जो है करे, ऐसा नहीं हो सकता करके। तो कहाँ गया होगा? देखिए एक माँ का हृदय हर तरीके से सोचता है कि बेटा कहाँ गया होगा, क्यों अभी तक नहीं आया, ये सभी जो है वह बहुत ही चिंता जो है करती है। फिर उसके बाद जो है पर श्रीधर कहते हैं क्यों चिंता करती हो, छोड़ो वो आ जाएगा करके। तभी यहाँ पर सुशीला और एक अनुमान लगाती है कि कहीं आपने तो मेरे बेटे को घर आने से नहीं रोका करके। देखिए आपने तो मेरे बेटे को घर आने से नहीं रोका, उसे घर से तो निकाल नहीं दिया ना करके। तभी वहां पर कहता है श्रीधर जो है सुशीला से कि क्या मैं क्यों उसे घर से निकालूंगा। निर्वासित करके एक शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तभी यहाँ पर सुशीला कहती है हाँ, एक पिता चाहे तो अपने पुत्र को, पुत्र मतलब बेटा, पिता चाहे तो क्या है अपने पुत्र को यहाँ पर घर से निर्वासित कर सकता है, समाज से निर्वासित जो है वह कर सकता है, इतना हक पिता को है करके। तो आपने तो निर्वासित नहीं किया, मतलब निर्वासित करना मतलब निकाल देना, तो आपने तो कहीं निकालना नहीं ना घर से करके। तभी यहाँ पर श्रीधर कहता कि नहीं, मैंने तो फिलहाल अभी वैसा कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, अगर वो अधर्म का आचरण करेगा, अन्याय का आचरण करेगा, मतलब धर्म के खिलाफ अन्याय का आचरण अगर वह करेगा, अधर्म के राह पर वह बढ़ेगा, तो सच में मैं उसे निर्वासित करूंगा, मगर अभी तो उसे मैंने घर आने से नहीं रोका है करके श्रीधर कहते। तभी यहाँ पर देखिए सुशीला फिर से कहती है कहीं आपने उसको भला बुरा तो नहीं कहा ना, कुछ डांटा तो नहीं ना। तभी यहाँ पर श्रीधर कहते हैं हाँ, क्या है पर शास्त्रार्थ में जो है, पिछले शास्त्रार्थ में मैंने उसे यहाँ पर उसकी ताड़ना तो की थी। देखिए पर उसकी भत्सना करना मतलब उसकी ताड़ना जो है उसे की थी। ताड़ना मतलब डांटना, किन शब्दों से? कि भारवी को वह महामूर्ख है, वह दम्भी है, वह अज्ञानी है करके यहाँ पर उसने डांटा था। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, दम्भी, अज्ञानी, महामूर्ख। दम्भी मतलब अहंकारी, अज्ञानी मतलब आपको पता है, और दम्भी महामूर्ख हो तुम। तो इस तरह दम्भी, अज्ञानी, महामूर्ख को, इन तीन शब्दों से मैंने उसकी ताड़ना की थी करके। तो ये भी एक अंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। तभी सुशीला कहती कि शायद इसीलिए तो मेरा बेटा जो है अभी तक घर नहीं लौटा, उसे बहुत ही बुरा जो है पर लगा होगा करके। और क्या, और फिर वो प्रश्न पूछते क्या सबके सामने, मतलब भरी सभा के सामने आपने उसकी ताड़ना की ऐसे करके? तभी वो हाँ कहता है, तो इसीलिए शायद मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, आप क्यों ऐसे किया, आपने क्यों ऐसा किया, क्यों करते हो करके। तभी यहाँ पर उसके पिता कहते हैं ये तो पहली बार नहीं ना, पहले जो है इससे भी पहले मैंने बहुत बार उसकी ताड़ना की है, तो आज
क्यों पता नहीं वो अभी तक घर नहीं आया, मैंने तो कुछ ऐसा वैसा तो उसे नहीं कहा था, पहले भी ऐसे ही डांटता था, उसमें क्या है, इस तरह को श्रीधर जो है पर जवाब देता है। देखिए यहाँ पर भारवी जो है हमेशा जो है शास्त्रार्थ में दूसरे पंडितों को हराता था। तो आज जो है उसके पिता, मतलब कुछ दिनों से उसके पिता जो है उन्हीं पंडितों के सामने, जिसको वो हराता था, तो उन्हीं पंडितों के सामने भारवी को ऐसे डांटते थे, महामूर्ख, दम्भी, अज्ञानी सभी करके। तो इसीलिए शायद उसे बुरा लगा होगा, वो अभी तक घर नहीं लौटा करके माँ जो है यहाँ पर कहती है। फिर ऐसे ही जो है वो दोनों बातें करते रहते हैं, उतने में आभा का प्रवेश होता है। कौन? आभा, घर की सेविका, नौकरानी। तो वो जो है यहाँ पर आती है, आकर प्रणाम करती है। तभी यहाँ पर क्या अभी तक कवि घर नहीं आए? कवि मतलब भारवी जो है घर नहीं आए क्या करके पूछते हैं। नहीं, तू मेरी प्यारी आभा है ना, जा आभा, जाकर मेरे भारवी को ढूंढ कर ला करके सुशीला कहती है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं ढूंढ कर तो लाऊंगी, आप खाना खा लीजिए, आप, मैंने देखा आपकी खाना वैसे ही आपने खाया नहीं करके। तभी वो कहते कि नहीं, मैं खाना नहीं खा सकती। देखिए एक माँ है, बेटा लापता है, तो वो कैसे यहाँ पर खाना खा सकते हैं ना। तो सुशीला को भी क्या है यहाँ पर वही पीड़ा है, तो इसीलिए वो कहती है कि तू पहले भारवी को लेकर आ। तो अभी आबा कहते हैं कि ठीक है मैं ढूंढ लूंगी, अभी एक विनती है कि क्या है, कोई बाहर जो है कवि से मिलने यहाँ पर आया करके, पहले तो श्रीधर नहीं है करके भेज दो करके कहते हैं। तभी यहाँ पर सुशीला जो है क्या कहती है, अरे नहीं नहीं उसे अंदर भेज दो, शायद हो सकता है उससे कवि के बारे में कुछ पता चले करके। फिर आबा का प्रस्थान, भारवी का प्रवेश, मतलब प्रस्थान मतलब आबा चली जाती है, फिर भारती जो है यहाँ पर अंदर आती है। देखिए भारती जो है एक विदुषी है, तो ऐसे में विद्वान और विदुषी, याद रखिएगा, विद्वान और विदुषी। तो ऐसे में जो है भारती आकर प्रणाम करती है, फिर वो कवि को मिलने की जो इच्छा है उसे प्रकट करती है। तभी श्रीधर कहते हैं कि वह अभी तक घर नहीं लौटा करके। तभी भारती कहती है कि क्या वह अभी तक घर नहीं लौटे? मैंने तो सुबह उन्हें देखा था, सोचा था कि वो अब तक घर आ गए होंगे, इसीलिए उनसे मिलने के लिए आ गई करके। तभी सुशीला कहती है कहाँ देखा था तुमने उसे करके। तभी वो कहती है कि मालिनी नदी के तट पर, याद रखिए मालिनी नदी के तट पर देखा था करके। तभी वो क्या कर रहा था, क्या तुम्हारे उससे बात नहीं हो पाई क्या करके सुशीला पूछती है। तभी भारती कहती है नहीं, वो तो जब मैंने उन्हें देखा था प्रातः काल है, मतलब अर्ली मॉर्निंग, वो क्या है मालिनी नदी के तट पर कुछ ध्यान मग्न थे, तो क्या है मैंने उनको ध्यान को भंग करना उचित नहीं समझा। फिर उसके बाद जैसे ही उनके वो जो है ध्यान से उठे, तो वो बहुत ही जो है शीघ्रता से वहां से चले गए, वो उनसे बात जो है नहीं हो पाई, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई करके। फिर इसके बाद यहाँ पर सुशीला कहती है कि तुम कैसे जानती हो भारवी को करके। तभी यहाँ पर भारती कहती है कि क्या है, भला कोई वसंत ऋतु में कोकिला के स्वर से अनजान हो सकता है? याद रखिए भी, किसके स्वर से अनजान नहीं हो सकता? कोकिला के स्वर से। तो कोकिला मतलब कोयल। तो ऐसे ही क्या है, अभी भारवी जो है उनके पांडित्य की यहाँ पर प्रशंसा तो क्या है देश देशांतर में फैली हुई है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध जो है पर भारवी हो गया था, क्योंकि वो हमेशा जो है शास्त्रार्थों में पंडितों को हराता था। तो उनके पांडित्य और उसके साथ साथ वो किस तरह कविता जो है पर उसकी जो रचना सभी कर रहा था, तो भारवी जो है कवि के रूप में, एक पंडित के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध जो है वहां हो गया था। इसीलिए यहाँ पर याद रखिएगा, महाकवि करके पूछेंगे तो आपको भारवी का नाम लिखना है, और महापंडित करके पूछेंगे तो श्रीधर का नाम लिखना है। एक अंक के लिए पूछ सकते हैं संस्कृत का महाकवि कौन है, भारवी, संस्कृत का महापंडित कौन है, श्रीधर करके। ठीक है, इनमें यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो इस तरह उनके पांडित्य की प्रशंसा तो देश देशांतर, मतलब उसका नाम देश देशांतर तक फैली हुई है, तब मैं कैसे उससे अनजान हो सकती हूँ करके। और क्या है, मैंने एक बार क्या है वो किस तरह वो पांडित्य शास्त्रार्थ जो करते हैं मैंने सुना था, मानो क्या है उनके बातों पर साक्षात सरस्वती जो है नाचती है, ऐसे मुझे लगा। तो इस तरह से भी यहाँ पर कहती है, मतलब वो भारवी की प्रशंसा करती है। तो भारवी की प्रशंसा सुनकर माँ को खुशी भी होती है, मगर उसके साथ साथ वो कहती है कि मगर वो अभी तक क्या है, वो कल से घर नहीं लौटा है, तो ऐसे में वो अभी नहीं आया है, अगर वो आएगा तो मैं तुम्हें कहला कर पर भिजवा दूंगी। इस तरह यहाँ पर कहकर जो है उसे भेजा जाता है। मतलब भारती जो है यहाँ पर कहते कि नहीं, यहाँ पर कहलवाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं खुद सुबह जो है एक बार यहाँ पर आ जाऊंगी करके। तो इस तरह जो है भारती एक छोटा सा जो पात्र है हम इस एकांकी में देख सकते हैं। तो फिर वहां चली जाती है। देखिए इस संदर्भ में एक तो सुशीला और भारती में जो वार्तालाप होता है वह एक इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है वो 5 मार्क्स के लिए आपको पूछे। फिर उसके बाद भारती ने भारवी को कहाँ देखा, ये भी जो है आपको पूछ सकते हैं, मालिनी नदी के तट पर, इसे भी याद रखिएगा।
तो भारती भी चली जाती है। फिर उसके बाद पहले तो उसके जाते ही श्रीधर जो है सुशीला से कहते हैं कि तुम खाना खा लो करके, तभी वो मना करती है, ठीक है एटलीस्ट विश्राम तो कर लो। इस तरह जो है यहाँ पर श्रीधर जो है सुशीला को शयनगार में मतलब कमरे में जो है ले जाते उसे क्या है सुलाने के लिए। मगर वहां पर भी वो सो नहीं पाती है, वो बेचैन रहती है। तभी वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कल सुबह जो भी हो मैं सभी जनपदों में जाकर जो है पर भारवी को ढूंढूंगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो क्या करूंगा यहाँ पर सेना की भी जो सहायता है मैं लूंगा करके। मगर कुछ भी हो कल सुबह जो है तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा पुत्र रहेगा, मैं ढूंढ कर लाऊंगा करके वो यहाँ पर उसे यहाँ पर शांत करने की कोशिश जो है श्रीधर कर रहा है। मगर सुशीला है कि क्या है वो बहुत ही बेचैन है, वो यहाँ पर सोने की बात ही जो है वह नहीं कर रही है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर वो कहता है और एक बात कहता है, ठीक है क्या है अगर तुम इतनी ही बेचैन हो तो अभी मैं जाकर क्या भारवी को ढूंढूं क्या करके यहाँ पर कहता है। तभी वो कहते कि इतने अंधेरी रात में कहाँ ढूंढोगे, छोड़ो कोई बात नहीं करके वो फिर से सोने की कोशिश करते हैं। मगर फिर कुछ मिनटों में जो है वह जाग जाती है। तभी श्रीधर फिर से उसे क्या है शांत करने के लिए क्या करता है यहाँ पर आसमान को दिखाता है। देखो आसमान में तारे एक दूसरे से कितने दूर है, फिर भी क्या है वो अपनी रोशनी जो है उसे फैला रहे हैं, वह टिमटिमा रहे हैं। ऐसे ही और उसके साथ साथ किस तरह बीज से जो है पर वृक्ष है फिर झाड़ जो है वह कितने ऊपर रहते हैं, अंतर जो है उनके बीच में रहता है। बीज मतलब यहाँ पर हम जड़ भी कह सकते हैं ना, जड़ यहाँ पर जमीन के अंदर रहता है और पेड़ क्या है जमीन के ऊपर, फिर भी जो है पर वो क्या करता रहता है जड़ निरंतर जो भी उसके लिए रस चाहिए वो सभी जो है बेचता रहता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर वो क्या कहता है श्रीधर, ऐसे ही तुम्हारा पुत्र कहीं भी हो तुम्हें क्या करना है बल्कि भगवान से प्रार्थना करना है कि मेरा पुत्र कहीं भी हो वो सुरक्षित रहे खुश रहे। तो इस तरह यहाँ पर कहता है। तभी सुशीला उसे दोहराती है मेरा पुत्र भारवी कहीं भी हो तुम खुश रहो सुखी रहो और सुरक्षित रहो। इस तरह मतलब माँ की जो आशीर्वाद है वही जो है बच्चों की जो रक्षा है वह करती है। इस तरह यहाँ पर श्रीधर समझाता है। फिर क्या है वो सोने की कोशिश जो है वह करती है। फिर मेरा पुत्र करके यहाँ पर एक बात कहता है, कौन श्रीधर क्या है अभी मेरे पुत्र को मैं कल सुबह ढूंढ कर लाऊंगा, वह सुरक्षित रहेगा उसे कुछ नहीं होगा करके। तभी सुशीला जो है ऐसे पूछती है कि आप मेरे पुत्र से मतलब भारवी से यहाँ पर कुपित नहीं हो मतलब क्रोधित नहीं हो क्या करके, गुस्सा नहीं हो क्या करके। तभी वो कहता है कि नहीं। वो यहाँ पर देखे तब जाकर वो कहता है कि क्या है पिता का जो उद्देश्य है वह कहता है क्यों वो उसे डांटता है करके। तो 12वीं में ज्ञान के साथ अहंकार जो है उसकी मात्रा बढ़ती रहती है, उसके विद्वत जो है उससे वह प्रसिद्धि तो पा लेता है, फेमस हो जाता है। वो हमेशा जो है शास्त्रार्थों में पंडितों को जो है पर हराता रहता है। मगर उसके जीत के साथ साथ उसमें यहाँ पर अहंकार की मात्रा भी जो है बढ़ती रहती है। वो कहता है नहीं मैं क्यों यहाँ पर मेरे पुत्र को जो है डांटता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि किस तरह वो शास्त्रार्थ में पंडितों को हराता है तो उसकी जीत के साथ साथ उसमें अहंकार की मात्रा भी बढ़ रही है। कैसे उसमें ज्ञान बढ़ रहा है वैसे ही क्या है उसमें अहंकार भी बढ़ रहा है और अहंकार उन्नति में बाधक है। क्या है अहंकार उन्नति में बाधक है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र की जो उन्नति है वहीं पर रुक जाए। मैं चाहता हूं अभी जो मेरा पुत्र जो कवि है वो और भी महाकवि बने, जो पंडित है और भी महापंडित बने, मतलब उसमें जो ज्ञान है वो और भी बढ़ते जाए और वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इसीलिए मैं हमेशा उसे डांटता था ताकि उसमें अहंकार की मात्रा जो है वह ना बढ़े करके। क्योंकि अहंकार एक काले पट्टी की तरह एक बार आंख में बन जाए तो वह व्यक्ति जो है ये सोचने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें उसमें अहंकार जो है बढ़ जाती है, तो फिर उसकी उन्नति मतलब प्रोग्रेस जो है वह नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं अपने पुत्र को जो है इस तरह डांटता था, इस तरह ताड़ना जो है उससे करता था। मगर मैं अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता हूँ, इस तरह से भी जो है वहां कहता है। तभी देखिए पर अपने पिता के बारे में जानकर जो है वह क्या करता है, मतलब पिता की जो मन में क्या थी बात, क्यों वो इस तरह डांट रहे थे, तो उसे जानकर जो है तभी जैसे ही वो ये बात सभी बोलता है तभी जो है पर भारवी की आवाज आती है पिताजी करके, माता पिता करके यहाँ पर आवाज आती है। तभी यहाँ पर भारवी अचानक से वहां पर प्रकट हो जाता है। तभी माँ तो क्या है उसके पास आकर भारवी भारवी मेरा पुत्र कहाँ थे तुम अभी तक, इस तरह से भी जो है उसे लाड जो है करना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर वो कुछ और बोले उससे पहले माँ ही खुद जो है क्या है ठीक है वो सभी छोड़ो, तुम अभी बोलो कि तुमने कुछ खाया है या नहीं।
माँ है ना, देखिए तुमने कुछ खाया है या नहीं करके, तभी यहाँ पर भारवी जो है कहता है कि नहीं। तभी वो सीधा जो है आभा आभा कर कर कहकर कवि आ गया है, उसके लिए भोजन तैयार करो करके कहकर वहाँ खाना लाने के लिए चली जाती है। तो अभी मंच पर या फिर उस शयन घर में कक्षा में कौन कौन है, एक तो भारवी है और एक श्रीधर। तो अभी देखिए भारवी जो है उसके हाथ में तलवार रहता है, वो आकर उसके श्रीधर के पाँव के पास जो है उसे डालकर उनके पाँव पकड़ते हुए क्षमा जो है उसकी याचना जो है करता है। देखिए तलवार से पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने की जो सोच है यहाँ पर किसने किया था, भारवी ने किया था। देखिए यहाँ पर पहले वो क्षमा मांगता है और कहता है कि लीजिए पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए और इस तलवार से क्या है मेरे दड़ को जो मस्तक को जो है दड़ से अलग कर दीजिए, इस तरह वह कहता है। पहले तो कहता है कि मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, तुम सच में क्या है यहाँ पर अज्ञानी हो, महामूर्ख हो करके। तभी भारवी कहता हाँ पिताजी मैं सच में यहाँ पर अज्ञानी हूँ, महामूर्ख हूँ, इसीलिए तो क्या है आप मुझे ये दंड दीजिए करके वह कहता है। तब जो है यहाँ पर श्रीधर कुछ ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है गलती तो किया, 2 दिन से घर नहीं लौटे थे ना, इसीलिए माफी मांग रहे करके। ठीक है उसमें क्या है, कोई बात नहीं, अब तो तुम घर आ गए ना, छोड़ो। और उसके साथ साथ तुम एक कवि हो, तुम्हारे हाथ में लेखनी होनी चाहिए, तलवार कहाँ से आया करके वह पूछते। तभी वो कहते हैं कि नहीं पिताजी मैं 2 दिन से लगातार प्रतिशोध की आग में जल रहा था। क्या है प्रतिशोध, मतलब यहाँ पर बदला है, तो प्रतिशोध की आग में जल रहा था। जब अंत में मतलब आखिरी बार जब शास्त्रार्थ हुआ तब आपने मुझे सभी पंडितों के सामने जो है पर ताड़ना की मेरी, तो मुझे अपमानित महसूस हुआ और मैं वहां से चला गया। और उसके बाद मैं लगातार प्रतिशोध की आग में जलता रहा। पहले तो मैंने खुद को मारने के बारे में सोचा, फिर मैंने सोचा नहीं क्या है यहाँ पर मस्तिष्क के सहस्त्र दलों में ब्रह्मा का वास होता है, तो ऐसे में खुद हम मारे अपने आप को, मतलब आत्महत्या करें, वो तो पाप है, तो उस महापाप को मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे में मैंने सोचा कि जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ही मुझे ऐसे अपमान जो है होता रहना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या है मैं आपको ही मार दूं। शायद मैंने सोचा कि आप मेरी उन्नति से जलते हो, इसीलिए ऐसे सबके सामने आप मुझे डांट कर जो है अपमानित करते हो। जिन पंडितों को मैं हराता था क्या है वहां आप जैसे मुझे डांटते थे तो क्या है भाषा में मेरी परिहास जो है वह करते थे, मतलब जिस तरह भारवी बोलता वैसे ही कुछ बोलते हुए उसका परिहास मजाक जो है यहाँ पर करते थे। तो ये मैं सह नहीं पाया और मैंने सोचा कि जब तक आप जीवित रहोगे मैं मुझे ऐसे ही अपमानित होते रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको ही मार दूं, ऐसे मैंने सोचा। इसीलिए इस तलवार यहाँ पर ही शाम से यहीं पर छुपा हुआ था और क्या है इस तलवार को जो है जब आप सो जाए इस तलवार को जो है आपके ग्रीष्मा पर रखकर जो है आपके ग्रीवा पर रखकर जो है मैं आपको मार दूं, ऐसे मैंने सोचा था। ग्रीवा मतलब ये पार्ट यहाँ पर रखकर गले जो है उसे काट कर जो है उसके पिता को मारने की एक साजिश जो है यहाँ पर भारवी ने की थी। मगर जब भारवी को अपने पिता का जो उद्देश्य है वहां पता चलता है कि पिता उसे गुस्सा भी नहीं है बल्कि उसे क्या है यहाँ पर जलते भी नहीं है, बल्कि वह तो उसकी जो भलाई है वह चाहते हैं कि जो अभी वह कवि है वह महाकवि बने, इसीलिए जो है वो ऐसे उसमें अहंकार की मात्रा ना बढ़े, इसीलिए ऐसे सभी कर रहे थे करके। तभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, वो अभी पश्चाताप जो है कर रहा है, उसे महसूस हो गया है कि अभी वो जो करने जा रहा था फिर उसने जो सोचा था वह गलत है, इसीलिए वो अभी क्या है मृत्यु दंड जो है चाह रहा। कहता है ना इस तलवार से मेरे धड़ को सर से जो मस्तक को जो है पर धड़ से अलग कर दीजिए करके। इसीलिए तो यहाँ पर पिता कहते कि कितना अच्छा होता, देखिए श्रीधर एक पंडित है इसीलिए उसने इतने अच्छे से बात किया, कितना अच्छा होता कि अगर मुझे मेरे पुत्र के हाथों ही यहाँ पर अगर मुझे मृत्यु मिलता तो फिर क्यों नहीं मारा करके। तभी वो ऐसे सभी बोलकर मुझे और लज्जित मत करो पिताजी, लीजिए और देर मत कीजिए, क्या है मुझे मार दीजिए, इस तरह वह कहता है। तभी वो श्रीधर जो है समझाता है कि क्या है पितृ हत्या की जो दंड है वहां पुत्र हत्या नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है पर पिता को वह मारना चाहता था, इसलिए वो ये नहीं दंड जो है नहीं दे सकते कि वो उसे मारे, है ना, तो इसीलिए वो समझाते हैं। और अभी तो क्या है दंड तब दिया जाता है जब पाप जो है वह रहे, मतलब उसके मन में अभी कोई बुरी सोच नहीं है और उसने कोई पाप भी नहीं किया है ना, तो इसीलिए दंड देने की आवश्यकता नहीं है करके यहाँ पर कहता है कौन, श्रीधर। मगर भारवी है कि मानता ही नहीं, वो कहता है कि नहीं मैं अभी ग्लानि में हूं तो ऐसे में जीवित नहीं रह सकता करके। तभी फिर से उसे समझाते हैं कि जो है ग्लानि जो है वह क्या है
काले बादल की तरह, मतलब दुख जो है काले बादल की तरह है, और हमारा जो जीवन है वो क्या है यहाँ पर, चांद की तरह। तो ऐसे में यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या है, जीवन में ग्लानि उत्पन्न होती है, ना कि ग्लानि से जीवन, है ना। तो यहाँ पर हमारा जीवन मुख्य है। किस तरह पर तेज हवा आने पर, मतलब अगर चांद को जो है काला बादल जो है कुछ देर तक जो है उसकी रोशनी को यहाँ पर रोक सकता है, उसे ढक सकता है, वही क्या यहाँ पर तेज हवा आते ही वह काला बादल जो है यहाँ पर और कहीं बह जाएगा और चांद जो है फिर से यहाँ पर अपने प्रकाश जो है उसे फैला देगा, है ना। ऐसे ही हमारे जीवन रूपी चांद को जो है अगर ग्लानि हमारे जीवन में है, उस काले बादल को उत्साह रूपी हवा से जो है उसे हटा देनी चाहिए। तो इस तरह से भी उसे समझाने की जो कोशिश है यहाँ पर पिता करते हैं, मगर भारवी समझता ही नहीं। वो कहता है कि ठीक है, मृत्यु दंड नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पुत्र है वह जीवित रहे तो शास्त्रानुसार तो कुछ तो दंड आप मुझे दो करके। तभी हार कर अंत में जो है पर तुम ऐसे नहीं मानोगे करके वो एक दंड जो है देते हैं। क्या दंड देते हैं देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है इसे पूछ सकते हैं। भारवी को 6 महीने तक, 6 मास करके यहाँ पर दिया है। 6 मास मतलब 6 महीनों तक जो है अपने ससुराल में रहना है और वहां पर अपने ससुराल वालों की सेवा करनी है और झूठे भोजन पर अपने जीवन निर्वाह जो है उसे करना है। इस तरह जो है एक दंड जो है वहां देते हैं। क्यों ऐसे दंड देते हैं, कोई और भी दंड दे सकते थे ना, क्यों ऐसा दंड जो है उन्होंने दिया? क्योंकि देखिए उस समय में जो जमाई जो है वो जो है पर एक भगवान की तरह, है ना। तो इसीलिए अगर वो जो है यहाँ पर उसके ससुराल में ससुराल वालों की सेवा करेगा और उसके ससुराल में जो है पर झूठे भोजनों पर 6 महीनों तक रहेगा, तो उसमें जो अहंकार रहता ना वो मर जाए। देखिए यहाँ पर भी पिता अपने बेटे की भलाई के बारे में उन्होंने सोचा। दंड दिया भी तो कैसे कि उसमें क्या है, अहंकार जो भी है वहां मर जाए और उसके साथ साथ उसकी उन्नति और हो, ऐसे कुछ दंड जो है पिता ने दिया। इसीलिए कहते हैं माता पिता हमेशा बच्चों की भलाई ही जो है चाहते हैं करके। तो इस तरह दंड जो है वह देते हैं। देखिए आपको प्रश्न जो है पर पूछेंगे, क्या दंड चाहा और क्या दंड मिला करके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वो तो मृत्यु दंड चाहता है, मगर इस तरह दंड जो है पर पिता देते हैं। फिर इतने में सुशीला जो खाना लाने के लिए गई थी ना, वो खाना लेकर आती है, अपने बेटे को खिलाने जाती है। तभी यहाँ पर बारहवीं रोकता है, नहीं माँ मैं अभी नहीं खाऊंगा, 6 महीने बाद में वापस लौटूंगा और तुम्हारे ही हाथों से मैं खाना खाऊंगा माँ, अभी नहीं करके। तभी उसे ठीक है अभी तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे सभी जो है सुशीला पूछती है, उसे ये सभी बातें पता नहीं है ना, इसीलिए। तभी यहाँ पर वो कहता है कि नहीं माँ आप पिताजी से पूछ लीजिए, पिताजी आपको सब बात बता देंगे करके दोनों का आशीर्वाद लेकर वहां से निकलने के लिए जाता है। श्रीधर भी कहता है क्या है, तुम सुबह भी जा सकती हो ना, अभी जाने की क्या आवश्यकता है करके। तब भी भारवी नहीं मानता है। देखिए अभी एक तो वो बहुत दुख में है, अपने कैसे वो एक घिनौना काम करने के बारे में सोच सकता है, ऐसे अपने आप से जो है उसे अभी नफरत हो गया है। तो इसीलिए वो कहता है कि नहीं पिताजी अभी क्या है, मैं अपने आप से बदला लूंगा, मतलब अभी अपने आप से जो है प्रतिशोध लूंगा, अभी भी मैं प्रतिशोध के आग में जल रहा हूँ। तो वो जाते समय भी प्रतिशोध प्रतिशोध करके यहाँ पर वहां कहते हुए जाता। देखिए इसीलिए शीर्षक भी प्रतिशोध करके रखा गया है और ये शीर्षक सार्थक भी महसूस होता है ना, बदला। पहले वो अपने पिता से बदला लेना चाहता था, अभी वो अपने आप से जो है बदला लेने के लिए, वो जो दंड है उसे भुगतने के लिए वहां जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो पाठ है वहां पूरा होता है। देखिए क्यों इस पाठ को जो है आपके लिए रखा गया है। देखिए आजकल बच्चे भी जो है माता पिता के डांटने पर, स्पेशली जो पिता जो हमेशा ज्यादातर सख्त तो किसी ना किसी को रहना ही पड़ेगा ना, या तो माँ या फिर पिता। हर एक के घर में बच्चों के लिए या तो अगर माँ स्ट्रिक्ट है तो क्या है पर पिता फ्रेंडली रहता है, फिर पिता स्ट्रिक्ट है तो माँ जो है, ज्यादातर माँ जो है बहुत ही प्रेम से जो है पर बच्चों के साथ व्यवहार करती है ना। मगर बच्चे क्या सोचने लगते हैं, जो भी अपर सख्त हो जाए, जो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट करे, जो भी डांटे, उन्हें बुरा समझने लगता है ना। वो सोचते हैं बच्चे की अगर पिता ऐसे डांट रहे तो हाँ पिता मुझसे प्रेम नहीं करते, पिता जो है वो मुझसे प्रेम नहीं करते, इसीलिए ऐसे मुझे डांटते हैं, हमेशा मुझे ऐसे रोकते टोकते रहते हैं करके। तो उसे कभी भी गलत नहीं समझना है। जो भी घर में आपके माता पिता आपसे कहते हैं कुछ करने के लिए या फिर कुछ करने से आपको रोकते हैं, तो वो सभी आपकी भलाई के लिए है। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं या फिर क्या है यहाँ पर बाहर स्कूल या कॉलेज में आपके जो टीचर्स या फिर आपके जो गुरुजन जो भी कहते हैं, वो सभी आपके भलाई के लिए है। ये अभी हमें इससे ही पता चला है ना। जैसे श्रीधर जो है भारवी की और उन्नति हो, उसमें अहंकार की मात्रा ना बढ़े, इसलिए वो डांटते थे। तो यहाँ पर हर तरीके से माता पिता और जो गुरुजन है अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, इसीलिए बच्चों को भी जो है उन
के डांटने का या फिर उनके रोकने टोकने का गलत यहाँ पर अर्थ जो है नहीं निकालना है, और उनके बातों के अनुसार वह आगे चलेंगे तो क्या होगा, उन्नति जो है, एक प्रोग्रेस जो है उनकी हो सकती है। इस तरह पर एक इस पाठ से संदेश जो है हमें मिलता है। देखिए यहाँ पर अंत में 6 महीने जो है वह सजा जो है भुगतता है, दंड भुगतता है, जैसे पिता ने जो दंड दिया था। उसके बाद ही जो है वह किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बनते। जैसे पहले कहा ना मैंने, संस्कृत में किरातार्जुनीयम ग्रंथ जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस महाकाव्य की रचना कर ही भारवी जो है कवि से महाकवि बनी। तब तक क्या है, उसमें जो भी कुछ बच्ची कुछ जो अहंकार थी वह मिट गया था, तो उसके बाद ही वह महाकवि ही जो है बन सका। तो इस तरह जो है हर कोई अपने माता पिता के बात मानेंगे तो उनकी भलाई ही यहाँ पर होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। संस्कृत के महापंडित कौन है? श्रीधर। संस्कृत के महाकवि कौन है? भारवी। देखिए, संस्कृत के महाकवि भारवी। भारवी की माँ का नाम क्या है? सुशीला। चाहे तो आप एक शब्द में भी यहाँ पर उत्तर जो है लिख सकते हैं। तो भारवी के नाम, माँ का नाम पूछेंगे तो सुशीला करके भी लिखेंगे तो अच्छे से आपको अंक यहाँ पर मिल जाएगा। सुशीला किसके लिए बेचैन है? भारवी अभी तक घर नहीं लौटा, इसलिए सुशीला बेचैन है। देखिए, माँ है ना, बेटे के घर ना लौटने पर बेचैन है। कवि किस पर शासन करता है? कवि समय पर शासन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस पर? समय पर। शास्त्रार्थ के नियमों में किसके हृदय को नहीं बांधा जा सकता? शास्त्रार्थ के नियमों में माता के हृदय को नहीं बांधा जा सकता। पहले वो टेंशन, मतलब वो चिंता में थी ना, तभी वो कहती है, श्रीधर जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ पर शास्त्रार्थ में, यहाँ पर तुम ध्यान दो करके, तभी वो कहते हैं नहीं, शास्त्रार्थ में पिता के हृदय जो है यहाँ पर बन सकता है मगर माँ का हृदय नहीं। अभी क्या है, माँ का जो पूरा मन है बेटे पर ही है, वह अभी तक घर नहीं आया, इसीलिए वो चिंतित है। पुत्र को कौन निर्वासित कर सकता है? पुत्र को पिता जो है निर्वासित कर सकता है। भारवी में किस कारण अहंकार बढ़ता जा रहा था? भारवी में अपने जीत से पंडितों को जो है वो हराता था, उसके कारण उसमें अहंकार की मात्रा बढ़ता जा रहा था। पिता ने भारवी की किन शब्दों में ताड़ना की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पिता ने भारवी को जो है पर महामूर्ख, दंभी, अज्ञानी, इन शब्दों से ताड़ना जो है की। अनुशासन की मर्यादा पर क्या किया जा सकता है? अनुशासन की मर्यादा पर बड़े बड़े व्यक्ति की बलिदान जो है दिया जा सकता है। श्रीधर पंडित का पुत्र क्या नहीं हो सकता? श्रीधर पंडित का पुत्र पतित नहीं हो सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम लिखिए। श्रीधर पंडित के घर की सेविका का नाम क्या है? आभा है। नेक्स्ट, प्रेम के बिना किसका मूल्य नहीं? प्रेम के बिना अनुशासन का कोई मूल्य नहीं। देखिए यार, इतने जो अनुशासन के बारे में श्रीधर जो है सुशीला को यहाँ पर कहते हैं, उस संदर्भ में जो है यहाँ पर ये बात आती है। प्रेम है इसीलिए तो यहाँ पर अनुशासन है, इस तरह से भी। बसंत ऋतु में किसके स्वर से सभी परिचित है? बसंत ऋतु में कोकिला के स्वर से सभी परिचित है। भारवी से मिलने आई स्त्री का नाम लिखिए। भारवी से कौन मिलने आती है? भारती। भारती ने भारवी को कहाँ देखा? मालिनी नदी के तट पर। मालिनी नदी के तट पर जो है यहाँ पर भारती ने भारवी को देखा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहंकार किस में बाधक है? अहंकार उन्नति में बाधक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अहंकार जो है वहां उन्नति में बाधक है। तलवार का प्रमाण किसका प्रमाण है? तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। जीवन से क्या उत्पन्न होती है? जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। देखिए, अगर हम कभी कभार दुखी जो है पर होते हैं तो हमारे जिंदगी में चलते हुए वो कुछ दुखों का जो सामना हमें करना पड़ता है ना, मगर दुख से ही जीवन नहीं है ना। तो इस तरह भारवी के अनुसार क्या जघन्य पाप है? भारवी के अनुसार आत्महत्या जघन्य पाप है। पितृहत्या का दंड क्या नहीं है? पितृहत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार का नाम लिखिए। प्रतिशोध एकांकी के एकांकीकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारवी किस महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बने? भारवी किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह जो है यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। और जैसे मैंने बोला, चाहे तो आप एक वाक्य में लिखेंगे तो और भी अच्छा है, नहीं तो क्या है आपको लिखने में दिक्कत है तो आप एक शब्द में ही पर्टिकुलर आंसर जो एक शब्द रहता है उसे यहाँ पर लिखिए। या जैसे यहाँ पर क्या है? किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट देखिए, 5 अंक के लिए पूछेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे करके। शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा?
पिता अपने बेटे भारवी का पांडित्य देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। वह जानते हैं कि कोई भी भारवी को नहीं हरा सकता। भारवी संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर के देशों में इसकी समानता करने का किसी में साहस नहीं, लेकिन वे चाहते थे कि भारवी और भी अधिक पंडित और महाकवि बने। लेकिन आजकल भारवी में अहंकार आ गया है। अहंकार के कारण उसकी उन्नति नहीं होगी, इसलिए समय समय पर वे उसे मूर्ख अज्ञानी कहते हैं। उन्होंने सबके सामने भारवी का अपमान भी किया। देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि शास्त्रार्थ में पंडितों को हराते देख पिता ने भारवी के बारे में क्या सोचा। पहले तो देखते कि लगातार भारवी यहाँ पर हराता रहता है पंडितों को, तो ऐसे में पहले तो उन्हें प्रसन्नता होती है, मतलब खुशी जो है मिलती है। किसी को भी क्या है पर बेटे की उन्नति से, उसके जीत से खुशी ही मिलेगी ना पिता को, तो उसे भी यहाँ पर प्रसन्नता जो है होती है। फिर वो ये भी सोचते हैं कि क्या है, दूर दूर के देशों में भी यहाँ पर भारवी को हराने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में भारवी जो है पर चाहे तो संसार का महाकवि जो है वह बन सकता है। अभी भी वह प्रसिद्ध है, उसकी पांडित्य को देखकर उन्हें खुशी होती है, मगर वो चाहते थे कि वो और भी महापंडित महाकवि जो है बने। इसीलिए वो बाद में एक बात नोटिस करते हैं कि उसमें अहंकार की मात्रा भी बढ़ रही है। देखिए उसमें क्या है, यहाँ पर अहंकार भी जो है आ गया है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सबके सामने अज्ञानी महामूर्ख करके जो है उसकी ताड़ना करते थे, ताकि उसमें अहंकार और ना बढ़े करके। नेक्स्ट देखिए, पर सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को कहां कहां और कैसे तलाश करने का वचन दिया। सुशीला के अनुरोध पर श्रीधर ने भारवी को सभी जनपदों में तलाश करने का वचन दिया। अगर वहां भी ना मिले तो राजकीय सहायता की प्रार्थना करके भारवी को कहीं से भी तलाश करके लाने का वचन जो है दिया। माँ बहुत ही चिंतित होती है ना, मतलब सुशीला जो है, श्रीधर की जो पत्नी है, वो अपने बेटे को लेकर बहुत ही चिंतित थी। तो कैसे भी शांत कराने की कोशिश करो, वो शांत नहीं हो पा रही थी, मतलब बहुत ही बेचैन थी ना। इसीलिए यहाँ पर सभी जनपदों में नहीं तो राजकीय सहायता, मतलब सेना की सहायता लेकर भी कहीं से भी मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आऊंगा, ढूंढ कर लाऊंगा, इस तरह जो है एक वचन जो है पर श्रीधर सुशीला को देते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारती और सुशीला के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। मैंने कहा था ना, भारती और सुशीला के वार्तालाप भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं करके। भारती एक विदुषी थी। वह भारवी से मिलने के लिए जब उसके घर आती है, तब सुशीला उससे पूछती है कि क्या तुम भारवी को जानती हो। उत्तर में भारती भारवी का गुणगान करती है और उसके शास्त्रार्थ की प्रशंसा करती है। सुशीला उससे कहती है कि वह तो अभी तक घर नहीं आया। तभी भारती कहती है, मैंने भारवी को मालिनी के तट पर ध्यानमग्न बैठे देखा। उन्हें मिलना चाहती थी, लेकिन अचानक उद्विग्नता से उठकर भारवी चला गया, उससे बात ना कर सकी। यही बात वहां सुशीला को कह रही है। सुशीला ने जानना चाहा कि क्या वह उसे जानती है। तब वह कहती है कि पिछली पूर्णिमा के त्योहार में उन्होंने बहुत ही बढ़िया शास्त्रार्थ किया था, वेदांत की सुंदर मीमांसा की थी। उस तरह भारती ने कहीं भी नहीं सुना था। ऐसे महान कवि भारवी को कौन नहीं जानता। वह कल फिर से आने की बात कर जाने लगती है। तो सुशीला उसे कहती है कि उस बीच कहीं पता मिले तो हमें भी बताना। देखिए भारती आती है, फिर उसके बाद क्या है पर उससे पूछने पर कहती है कि सुशीला वो अभी तक घर नहीं लौटा। क्या घर नहीं लौटे? मैंने तो उन्हें मालिनी नदी के तट पर सुबह देखा था, मैंने सोचा वो अब तक आ गए होंगे, इसीलिए उनसे मिलने आ गई करके। फिर क्या है पर क्या बात होती है, कैसे जानती हो करके सुशीला पूछती। तभी वो कहते कि पिछली पूर्णिमा के दिन मैंने उनके शास्त्रार्थ जो है सुना था, बहुत अच्छे से उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, सुंदर मीमांसा जो है उन्होंने की थी। तो ऐसे में कौन उनसे परिचित अपरिचित जो है हो सकता है। जिस तरह वसंत ऋतु में कोकिला के स्वर से कोई अपरिचित नहीं हो सकता ना, वैसे ही करके यहाँ पर ठीक है, फिर मैं कल आऊंगी करके यहाँ पर क्या है, इस तरह बातचीत जो है सुशीला और भारती में जो है होती है। नेक्स्ट देखिए, भारवी अपने पिता से क्यों बदला लेना चाहता था। श्रीधर सबके सामने भारवी को अज्ञानी मूर्ख कह के अपमानित करते रहते थे, इसलिए भारवी यह सोचने लगता है कि पिताजी मेरी उन्नति से खुश नहीं है, उनको सिर्फ मुझ में दोष ही दोष दिखते हैं, इसलिए तो विद्वत मंडली में सभी पंडितों के सामने मेरा अपमान करते रहते हैं। जब तक वे रहेंगे मुझे ऐसे ही सार्वजनिक रूप से अपमानित होते ही रहना पड़ेगा। यह सोच के भारवी पिता से बदला लेना चाहता था। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों भारवी जो है अपने पिता से बदला जो है लेना चाहता था, उन्हें क्यों मारना चाहता था।
जैसे पहले भी आपको बताया कि क्या है, वो जो पिताजी जो है ज्यादातर महामूर्ख, अज्ञानी, दंभी करके सबके सामने सार्वजनिक रूप से, मतलब सबके सामने जिन विद्वानों को, जिन पंडितों को वार आता था उन्हीं के सामने डांटते थे। तो ऐसे सार्वजनिक रूप से अपमानित होकर जो है इस बार उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो वो सोचता है कि क्या है, जब तक पिताजी जिंदा रहेंगे मुझे ऐसे ही अपमानित होते रहना पड़ेगा, और उन्हें उन्हें तो जो है मुझ में सिर्फ दोष ही दोष दिखता है। जब पूरा संसार यहाँ पर मेरी तारीफ करते हैं, वही मेरे पिताजी जो है मुझे नफरत करते हैं, वो मेरे उन्नति से जलते हैं, खुश नहीं है। इस तरह से भी वो सोचकर जो है ऐसा कदम जो है उठाता है। नेक्स्ट देखिए, अहंकार उन्नति में बाधक है, एकांकी के आधार पर श्रीधर के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 12वीं में बढ़ते अहंकार को देख श्रीधर सोचने लगते हैं कि अहंकार उन्नति में बाधक होता है। अपने पांडित्य पर अभिमान कर कहीं 12वीं की उन्नति ना रुक जाए, कहीं वहां अपने शास्त्राभ्यास को बंद ना करे। ऐसे ही जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वह विद्याभ्यास करना बंद कर देता है, वह सोचने लगता है कि मैं सब जानता हूँ, उसे अपने ज्ञान पर गर्व होने लगता है और वह मेहनत करना बंद कर देता है। इस तरह से वह धीरे धीरे से अपने मेहनत को कम कर पीछे रह जाता है। देखिए किस तरह यहाँ पर अहंकार जो है उन्नति में बाधक हो सकता है। जैसे जैसे यहाँ पर अहंकार बढ़ता जाता है, उसे लगने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, तो उसे और कुछ अध्ययन करने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में वो जो है विद्याभ्यास जो है बंद कर देता है। फिर उसमें जो है यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस जो है आ जाती है और वहाँ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाता, ज्यादा प्रैक्टिस जो है करने के लिए नहीं जाता, और उसकी जो उन्नति है वहीं पर रुक जाती है। मतलब वो जहाँ रहता वहीं पर रहता है, आगे और बढ़ नहीं पाता है। नेक्स्ट देखिए पर ग्लानि और जीवन के संबंध में श्रीधर के क्या विचार है। ग्लानि और जीवन के बारे में श्रीधर मानता था कि जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है, ना कि ग्लानि से जीवन। इसलिए ग्लानि प्रदान नहीं, जीवन प्रदान है। जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर कर सकते हैं। ग्लानि काले बादल की तरह है, वह जीवन रूपी चांद को मिटा नहीं सकता, बस कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक सकता है। उत्साह के प्रवाह से ग्लानि रूपी बादल को हटा देना चाहिए। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। आज भी जो है, आजकल भी बच्चों के लिए जो है ये बात जो है यहाँ पर जानने की आवश्यकता है। देखिए हर कोई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्लानि से जो है अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्या है यहाँ पर, ग्लानि से जीवन नहीं बल्कि जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। इसलिए हमें क्या करना है, ग्लानि को दूर करना है, ना कि जीवन को। और उसके साथ साथ क्या है, जीवन रूपी चांद को हमें जो है मिटाना नहीं है। मतलब ग्लानि काले बादल है तो वो किस तरह चांद को मिटा नहीं सकता ना, सिर्फ उसके प्रकाश को रोक सकता है ना। ऐसे ही हमें क्या करना है यहाँ पर, उत्साह रूपी प्रवाह से ग्लानि को जो है दूर करना है। इस तरह जो है बहुत ही अच्छे से एक संदेश जो है इसके जरिए लेखक जो है हमें देते हैं। 12वीं ने अपने पिता से किस प्रकार का दंड चाहा और उसे क्या दंड मिला। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 12वीं अपने पिता से अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है, मतलब वह उनसे मृत्यु दंड चाहता है, मगर श्रीधर उसे शास्त्रानुसार 6 मास तक श्वसुरालय मतलब ससुराल में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करने का दंड जो है देते हैं। वो पहले तो मृत्यु दंड चाहता है, फिर उसके बाद वो दंड नहीं देते। वो कहते हैं कि क्या है, पितृ हत्या का जो दंड है वह पुत्र हत्या नहीं हो सकता। तो शास्त्र अनुसार वह क्या है, 6 महीने तक जो है अपने ससुराल में सेवा करना उन लोगों की, फिर झूठे भोजन पर यहाँ पर अपना जो जीवन है, फिर अपना जो पोषण करना है, ये जो दंड है वह देते हैं। देखिए पर श्वसुरालय करके दिया है, अगर ये याद नहीं रख पाएंगे तो आप ससुराल करके भी लिख सकते हैं। देखिए इस पार्ट में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह सभी जो है अभी हमने देखा, उन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा की, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पुनर्कथन, उन्नति में अहंकार बाधक है। ये एक संदेश जो है हमें मिलता है ना 12वीं के जीवन से, हमें ये यहाँ पर संदेश मिलता है कि जो अगर हम उन्नति चाहते हैं तो अहंकार को त्याग देना चाहिए। अहंकार से कुछ भी साधना जो है हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट माता और पिता का जो महत्व है वो भी हम जान सकते हैं, है ना। एक व्यक्ति के जिंदगी में माता और पिता का जो महत्व है, उनका किरदार कितना यहाँ पर मायने रखता है, ये जो है हम यहाँ पर जान सकते हैं। देखिए पिता ने उसके अहंकार को मिटाने की कोशिश की, तभी जाकर, पहले तो वो उसका गलत मानता है, फिर उसके बाद उन्हें मारने की भी कोशिश करता है, तब भी पिता बुरा नहीं मानते, तब भी वो उसे जो है पर
प्रेम से कहते हैं कि छोड़ दो, भूल जाओ, अब तो तुमको समझ में आ गया ना, फिर भी वो नहीं मानता, फिर दंड देते हैं। वो भी दंड कैसे, कि उसमें जो भी अहंकार है वो हम मिट जाए, ऐसे दंड देते हैं। फिर अहंकार मिटने के बाद वो किरातार्जुनीयम ग्रंथ महाकाव्य जो है उसे लिखकर जो है वहाँ महाकवि जो है पर बनता है। तो इसीलिए कहते हैं कि माता पिता की बातों को जो है मानना है, उनको इज्जत देना है, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे तो आप कुछ अचीव जो है पर अपने जिंदगी में कर सकते हैं। नेक्स्ट, माँ की ममता का भी परिचय जो है हमें होता है ना, किस तरह पर सुशीला जो है अपने बेटे के लिए बेचैन होती है, वो खाना नहीं खाती है, सो भी नहीं पाती है, सिर्फ अपने बेटे के लिए जो है वहाँ चिंतित होती है। तो एक माँ का जो प्रेम है यहाँ पर बच्चों की जिंदगी में कितनी जरूरी है, वो भी जो है हमें इस पाठ से पता चलता है। आखिर में फिर से एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, इस पाठ से ही सबक सीखिए और जान लीजिए कि अगर आप सच में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ साधना जो है आप करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता और गुरुजनों की जो बात है उनको मानिए, उनकी सलाह को जो है स्वीकार कीजिए। अगर वो किसी चीज के लिए आपको रोकते टोकते भी है तो वो भी आपकी भलाई के लिए। और आत्महत्या करना महापाप है, तो आत्महत्या नहीं करनी है। बड़ों की बात की जो बुरा है उसे नहीं मानना है। ये सभी संदेश जो है इस पाठ से हमें मिलती है। और उसके साथ साथ लास्ट में अहंकार, आप में अगर ईगो है तो उसे आज ही जो है नष्ट कर दीजिए, मतलब हमेशा उसे क्या है कम करने की या फिर उसे मिटाने की कोशिश करो, तभी आप कुछ अचीव जो है पर कर सकते हो। धन्यवाद।